प्रिय भैया बहनों, हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे चाल तथा वेग में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। चाल और वेग में क्या अंतर है, इसको समझने के लिए एक तरफ चाल और एक तरफ वेग को लिखा गया है। इन दोनों में पहला अंतर है, चाल क्या है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं, जबकि किसी वस्तु के एकांक समय अंतराल में विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। दूसरा अंतर है, यह एक जो चाल है यह एक अदिश राशि है। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। जबकि वेग क्या है? यह एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तीसरा अंतर है, किसी वस्तु की चाल उसके वेग के परिमाण के बराबर भी हो सकती है या अधिक भी, जबकि किसी वस्तु का वेग का परिमाण चाल से अधिक नहीं हो सकता है। चौथा अंतर है, औसत चाल निश्चित होती है, जबकि औसत वेग शून्य भी हो सकता है। औसत वेग निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट हेडिंग है त्वरण। आइए त्वरण के बारे में समझते हैं। त्वरण क्या है? किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसके परिभाषा को एक बार और समझते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर, यानी कोई वस्तु है उसके वेग में किसी समय अंतराल में यदि परिवर्तन हो रहा है, यानी प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग अगर वह प्राप्त कर रहा है, तो उसको उस दर को हम उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक होता है मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, यानी त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। यह एक सदिश राशि, जो त्वरण है यह सदिश राशि है, क्योंकि वेग भी एक सदिश राशि है तो त्वरण भी एक सदिश राशि होगा। यदि किसी वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u से t समय में भी हो जाता है, यानी कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है और t समय में बदलकर उसका जो वेग है अंतिम वेग भी प्राप्त होता है, तब उस वस्तु का त्वरण क्या होगा? अभी हम पढ़े हैं त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। तो देखेंगे कि इस वस्तु के वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है। तो परिवर्तन ज्ञात करने के लिए जो अंतिम वेग होगा उस अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग माइनस करेंगे और लिया गया समय, देखें कितना समय लिया गया है उस समय से भाग कर देंगे। तो अंतिम वेग माइनस, यानी त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे लिया गया समय, यानी त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं, जबकि अंतिम वेग है इसको भी से प्रदर्शित किया गया है और प्रारंभिक वेग को यू से प्रदर्शित किया गया है, और लिया गया जो समय है वह टी है, यानी त्वरण ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। एक बार और समझते हैं त्वरण क्या होता है। किसी वस्तु का वेग, यदि किसी वस्तु का वेग जो प्रारंभिक वेग है u t समय में बदलकर यदि v हो जाता है, तो वस्तु का त्वरण होगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग क्या प्राप्त हो रहा है? v प्राप्त हो रहा है, और प्रारंभिक वेग क्या है? u है। और कितना समय लग रहा है इस वेग को बदलने में? यह लिया गया समय क्या है? t। यानी त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा लिया गया समय t, यानी a बराबर v माइनस यू बटा t होता है। यानी एक समान त्वरण के बारे में जानेंगे कि एक समान त्वरण क्या है। यदि कोई वस्तु का वेग बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन हो रहा है, यदि वस्तु के वेग में किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन हो रहा है, तो उसका त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है,
तो वस्तु का जो त्वरण होता है वो धनात्मक त्वरण होता है। यदि वस्तु के वेग में जो वेग होता है वो घटने लगता है या घट रहा होता है, कम होता है, तो वहाँ पर ऋणात्मक त्वरण होता है जिसको मंदन कहते हैं।